जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। जय माता की। We gain in our life only if we sacrifice in our life. We gain in our life only if we sacrifice in our life. The Guru is the utmost personality of sacrifices who shower their blessings of us in every moment. The Guru is the strength, the power which we lack in ourselves, and Guru embraces the beginning of the change in our society. अगर हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम ही ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया है या हमने ही सबसे ज़्यादा त्याग किया है इस जीवन में, तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इस संसार में सबसे ज़्यादा त्याग केवल एक गुरु ही करते हैं। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा त्याग केवल एक गुरु ही करते हैं, और उनके समान त्याग तो हम इस जन्म में क्या, हम किसी भी जन्म में नहीं कर सकते। इसलिए देवताओं ने और असुरों ने भी गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया है, सबसे बड़ी उपाधि दी है। और जब अच्छे कर्मों में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार अच्छे कर्मों में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो बुरे कर्मों में भी असुरों को गुरु की ही आवश्यकता पड़ती है। इसलिए दोनों पहलू में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इस जीवन में गुरु का नहीं, अपितु गुरु का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे ही एक बार एक नगर में एक राजा रहते थे, और वो शाम को बैठे कुछ सोच रहे थे कि इन संसार के कर्मों में लगे रहकर, इस महल में रहकर, इस संसार में रहकर क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कि क्या इस संसार में रहकर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, क्या ये संभव है। और यही प्रश्न अपने मंत्री से पूछते हैं। तो मंत्री कहता है कि राजन, ये तो संभव भी है, परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि कल मेरे साथ वन में मेरे गुरुदेव के पास चलिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान है और आपको बड़े अच्छे से वो समझाएंगे। परंतु आश्रम में जाने का एक नियम है। क्या नियम है? कि आपको रास्ते में बड़े ही बचते हुए चलना पड़ेगा, कि कोई भी कीड़ा या मकोड़ा आपके पैर के नीचे ना आ जाए। तो आपको बड़े ही बचते हुए आश्रम में जाना होगा, अन्यथा आपको पाप भी लग सकता है। राजा ये बात ध्यान से सुनते हैं और नियम को पालन करने का भी सोचते हैं, और अगले दिन अपने मंत्री के साथ वन में जाते हैं, गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं, और बड़े ही बचते बचाते गुरुदेव की कुटिया में जाकर पहुंच जाते हैं। उनके आश्रम में पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, और गुरुदेव उनसे पूछते हैं कि राजन, आप पहली बार इस वन में आए हो, कि आप पहली बार इस जंगल में आए हो, और ये जंगल बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर यहाँ पेड़ हैं, बड़े ही खूबसूरत यहाँ पुष्प है। तो आपने रास्ते में आते हुए क्या देखा? कौन से सुंदर वृक्ष देखे, कौन से सुंदर पुष्प देखे, आपने क्या देखा रास्ते में आते हुए, कुछ बताइए। तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, कि मैं तो पूरे रास्ते नीचे देखकर ही आया हूँ, कि मैं तो पूरे रास्ते सर झुकाकर ही आया हूँ, कि अगर किसी भी कीड़े या मकोड़े में मेरा पैर ना आ जाए, अन्यथा मुझे पाप भी लग सकता है, पाप भी चढ़ सकता है। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं, ये सुनकर गुरुदेव मुस्काने लगते और कहते हैं कि अब तो आपको अपनी शंका का समाधान तो मिल ही गया होगा, कि जिस प्रकार आप पाप के डर से कीड़े मकोड़ों से बचते आए हो, कि जिस प्रकार आप पाप के डर से कीड़े मकोड़ों से बचते आए हो, उसी प्रकार संसार के कर्मों में या गृहस्थ जीवन में रहकर भी अगर हम दुष्कर्मों से इसी प्रकार बचते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। हमें भगवान की, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य ही होती है, और साधु संत सदैव हमें भगवान की राह दिखाते हैं। इसलिए हमें अपने गुरु के शब्दों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का एक शब्द भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
गुरु महाराज का एक वचन भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आज हमारे वस्त्र तो साफ हैं, हमारे क्लोथ्स, हमारे कपड़े तो साफ हैं, हम अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन कराते हैं, बहुत अच्छे से हम लॉन्ड्री में वॉश भी कराते हैं, अच्छे से आयरन कराते हैं, प्रेस कराते हैं। तो आज हमारे वस्त्र तो साफ है परंतु हमारा मन साफ नहीं है, इसलिए पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम कहते हैं कि हम रोज़ मंदिर में जाते हैं, दरबार में जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु अपने व्यवहार को तो हम बदल ही नहीं पाते, अपने बिहेवियर को तो हम बदल ही नहीं पाते, और ऐसी भक्ति से गुरुदेव कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए अपने गुरु पर हमें शक नहीं करना चाहिए, अपने गुरु पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए, और दुनिया की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो व्यक्ति बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, परंतु जो व्यक्ति अपने गुरु की सुनता है, अपनी माता पिता की सुनता है, उस व्यक्ति का जीवन ही संवर जाता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्योंकि ये जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, ये जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उससे कई ज़्यादा महकता है गुरु के आशीर्वाद से। जय हो, जय हो, जय माता की। जय हो। जिस प्रकार विरासत में हमें संपत्ति मिलती है, विरासत में हमें संपत्ति मिलती है, धन मिलता है, परंतु बुद्धि तो नहीं मिलती, बुद्धि तो हमें नहीं मिलती है। गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें सब कुछ छोड़कर केवल सद्बुद्धि का दान हमें मांगना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुद्धिवान हैं, अगर हम ज्ञानवान हैं तो हमारे पास सारे सुख होते हैं, हमारे पास धन भी होता है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास गुरु का साथ भी होता है। इसलिए धन का लालच छोड़ के हमें ज्ञान का लालच अपने जीवन में रखना चाहिए, अपने गुरुदेव को हमें समय देना चाहिए। इसलिए भगत कहता है कि ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं जो दिन रात हमारा ख्याल रखते हैं, कि ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं जो दिन रात हमारा ख्याल रखते हैं। हम याद करें या ना करें, अपने गुरु को तो हम याद करना भी भूल जाते हैं, और ऐसे और ऐसे लोग जीवन में उलझे ही रह जाते हैं, परंतु गुरुदेव अपने भगत को नहीं भूलते। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं जो दिन रात हमारा ख्याल रखते हैं, हम याद करें या ना करें, परंतु वो रहमत की बरसात हर रोज़ हम पर करते हैं, हर पल हम पर करते हैं। जय हो। इन मोतियों का नहीं कोई खोल, जिसमें गुरु नाम नहीं, मोतियों का नहीं कोई खोल, जिसमें गुरु नाम नहीं, मोतियों का है, मोतियों का नहीं कोई खोल, जिसमें गुरु नाम नहीं, मोतियों का नहीं कोई खोल, जिसमें गुरु नाम नहीं।
महाराज की जय।